हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आप लोगों को पता ही है मैं आपका मैथ्स लेने वाली हूँ। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। न्यू स्टूडेंट्स लोग भी धीरे धीरे मेरे साथ अच्छे से फ्रेंडली हो जाएंगे, राइट। मेरे तो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी बहुत फ्रेंडली है। बिल्कुल भी मत डरिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे इमिजिएटली कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स उसी टाइम सॉल्व कर दूँगी या फिर एक डाउट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। और अगर कभी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो टेंशन मत लेना। ये सारी चीज़ें अपन क्लास में एक बार वापस रिव्यू करेंगे। हाँ, उस टाइम थोड़ा फास्ट जाएगा, तो इसीलिए साथ साथ में अभी करते जाइएगा। आज अपन लोग मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से चालू कर रहे हैं, रियल नंबर से। मुझे तुम लोगों को रियल नंबर समझाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ टर्म्स समझाने हैं। सबसे पहले मुझे तुम लोग बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। मेरे बच्चों को तो पता ही है सबको, राइट। क्या होता है नेचुरल नंबर? अपन ने 7th स्टैंडर्ड में ये पूरा चैप्टर पढ़ा ही है काइंड ऑफ, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से चालू होते हैं, 1 2 अप टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेकेंड चीज़ मुझे बताइए, सेकेंड होल नंबर क्या होता है? बताइए होल नंबर। सोचो, सबको पता है 0 से चालू होने वाला। नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, होल नंबर के अंदर 0 भी आ जाता है। 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, सेकेंड अपन ने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, थर्ड अपन पढ़ेंगे इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, अरे इंटीजर्स मतलब याद रखना, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आते, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएगा। तो इन्फिनिटी से चालू होके नेगेटिव -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर माइनस वाले और प्लस वाले दोनों नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, ठीक है। ये होता है इंटीजर। अब आते हैं अपन लोग रियल नंबर्स, रैशनल नंबर पे। किस पे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिसको अपन p/q के फॉर्म में बता सकते हैं, जैसे कि 2/3, जैसे कि 1। क्या 1 एक रैशनल नंबर है? क्योंकि 1 के नीचे भी तो 1 ही आ जाएगा। हर इंटीजर, हर तुम्हारा नेचुरल नंबर, हर तुम्हारा होल नंबर रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिंपल नंबर है जैसे 2, ठीक है, 2 क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और ये 2 तुम्हारा रैशनल नंबर भी है, क्योंकि इसको अपन 2/1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये तुम्हारा रैशनल नंबर है। हमेशा याद रखना, जो रैशनल नंबर है ना, उसमें q जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। q शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। आया समझ स्टूडेंट्स? ठीक है। अपन लोग आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अपन लोगों ने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 मेन प्रॉपर्टीज़ थी। उसमें से मैं तुम लोगों को आज 3 प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी, क्योंकि उसके बेसिस पे तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोगों को सॉल्व करनी है। उसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे लास्ट में। सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे ये बोलता है, अगर अपन 2 नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आए, अगर मैंने 2 होल नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट अगर होल नंबर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर मैंने 2 इंटीजर को ऐड किया और आंसर इंटीजर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मैंने 2 रैशनल नंबर को ऐड किया और आंसर रैशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मतलब अगर 2 नंबर को प्लस माइनस करने पे होल नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर ही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अपन लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। सबसे पहले अपन क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? होल नंबर की। एडिशन में देखते हैं, क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ। क्या 3 एक होल नंबर है? हाँ। इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 3 का 5। तो क्या 5 एक होल नंबर है? हाँ। मतलब अगर 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर जो आएगा वो भी क्या आएगा? होल नंबर आएगा। मतलब होल नंबर, जो होल नंबर है ना, उसमें एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है होल नंबर के, ठीक है। सबट्रैक्शन पे आते हैं। 5 - 3 क्या होता है? 2। तो तुम लोग बोलोगे दीदी यहाँ पे भी 5 तो होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, तो आंसर तो 2 आ रहा है। मतलब ये भी तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है हर केस में तुम्हारा जो आंसर आए वो होल नंबर ही आना चाहिए। एक बार मैं इसको रिवर्स करती हूँ। 3 - 5 क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। क्या -2 होल नंबर है? नहीं है। मतलब सबट्रैक्शन के अंदर होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मतलब अगर आप 2 नंबर को रिवर्स कर दो, 2 होल नंबर को रिवर्स कर दो, तो रिजल्ट जो आए वो ज़रूरी नहीं होल नंबर है। हो सकता है
होल नंबर आए, पर मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी मतलब वो सब कंडीशन में अप्लाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन में अप्लाई नहीं हो रही है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। 2 3 6, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, आंसर जो आ रहा है वो भी होल नंबर है। अब मैं इसको रिवर्स करती हूँ, 3 2 6, तो होल नंबर ही आ रहा है। मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, तो थर्ड वाले में वो अप्लाई हो रही है। डिवीजन की बात करते हैं। 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 3/2। क्या वो एक होल नंबर है? नहीं, वो तो तुम्हारा क्या है, वो तो तुम्हारा रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पे तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। जनरली तुम लोग सब जगह देखोगे जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। पर क्लोजर प्रॉपर्टी का थोड़ा अलग जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को वापस देख लेते हैं। होल नंबर के लिए एडिशन में अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती, डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। किसकी अपन देखेंगे इस बार क्लोजर प्रॉपर्टी? अपन क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं इंटीजर्स की। क्या -5 एक इंटीजर है? हाँ। क्या 2 एक इंटीजर है? आंसर क्या आ रहा है? -3। क्या आंसर भी तुम्हारा इंटीजर में ही आ रहा है? यस। तो तुम लोगों का ये जो आंसर, ये जो है इंटीजर में तुम्हारी एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इंटीजर के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सब्ट्रैक्शन, 7 - 5 क्या होता है? 2। 5 - 7 क्या होता है? -2। दोनों इंटीजर है, 2 भी इंटीजर होता है, -2 भी इंटीजर होता है। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इंटीजर के ऊपर। अपन ने देखा होल नंबर में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, पर यहाँ पे तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। 2 × -3 -6, -3 × 2 -6। तो यहाँ पे भी तो तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर में ही आ रहा है, राइट। डिवीजन, 2 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा? 2/3। क्या 2/3 एक इंटीजर है? नहीं, वो तुम्हारा इंटीजर नहीं है, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। मतलब अपन ने क्या समझा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है? इंटीजर के एडिशन में अप्लाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही है, पर डिवीजन में अप्लाई नहीं हो रही है। अब आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखते हैं। मैंने 2/3 एडिशन देखते हैं। रैशनल नंबर में एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी आती है रैशनल नंबर के? 2/3 + 3/3 क्या आएगा? 5/3। ये रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 2 रैशनल नंबर को ऐड करके रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। 5/3 - 4/3 1/3, 4/3 - 5/3 -1/3। रैशनल नंबर में माइनस और प्लस दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 3/7 × 2/5, आंसर 3/35। ये भी रैशनल नंबर आ रहा है। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। डिवीजन पे आते हैं, 5/3 डिवाइड बाई 2/5, आंसर आएगा -25/6। यहाँ पे भी आ रही है, बट एक चीज़ समझिएगा, -2 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ, मैंने क्या बोला, -2 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ, मैंने तुम लोगों को हमेशा समझाया, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है मतलब वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर मेरा ये 0 मैं लेती हूँ, जीरो अकेला एक रैशनल नंबर है। क्यों? 0 रैशनल नंबर है, 0 के नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए 0 भी रैशनल नंबर है। तो -2 और 0 दोनों रैशनल नंबर है, पर अगर अपन इन दोनों को डिवाइड करते तो आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। मतलब ये रैशनल नंबर आंसर इसका नहीं आ रहा है। इसीलिए डिवीजन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस अप्लाई क्लोजर में नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला? क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में बिकॉज ऑफ दिस अप्लाई नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, हो सकता है ये आप लोगों को थोड़ा टफ लगे, मैं क्लास में ये सब वापस डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैंने थोड़ा ट्राई किया है जितना इजी मैं बना सकूं। स्टिल अगर आपको डाउट हो मुझे फ़ोन करके इंडिविजुअली पूछ लेना, मैं आप लोगों को इंडिविजुअली भी समझा दूंगी। ठीक है, अपन लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी खत्म हुई। अपन लोग सेकंड पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई प्लस करूँ और मैं उसका रिवर्स करूँ तो दोनों सेम आ रहा है। मतलब देखते हैं अपन होल नंबर में। होल नंबर में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? अगर a + b = b + a है। एक बार सोचते हैं, 2 + 3 = 3 + 2। हाँ भाई, दोनों 5 आ रहा है, मतलब भाई होल नंबर में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन, 3 - 2 1, 2 - 3 -1। नहीं भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन, a × b = b × a, 2 × 3 = 3 × 2, राइट। 6 इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ पे अप्लाई होती है। डिवीजन, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 2 डिवाइड बाई 3 नहीं 0.5,
666 नहीं, मतलब तुम्हारा डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। एक बार वापस समझ लो, सबसे पहले अपन लोग क्या बोले, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। क्यों? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, और मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। डिवीजन में a डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइड बाई ए। तो ये याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर सबके लिए सेम है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी, भले वो होल नंबर हो, भले वो रैशनल नंबर हो, भले वो इंटीजर हो। एक मैं रैशनल नंबर का समझा देती हूँ, इंटीजर का आप लोग खुद ही देख लेना वापस। ये देखो रैशनल नंबर है 1/2 प्लस 2/2 क्या होता है 3/2, 2/2 प्लस 1/2 3/2। मैंने रिवर्स करके भी देखा तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, तो एडिशन में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन 1 - 2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/2, ये दोनों सेम नहीं होते, राइट। मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/, राइट। ऑब्वियसली ये 1/6 और 1/6 ही आएगा दोनों का आंसर, मतलब मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई हो रही है। क्या 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाई 1/3? नहीं, ये और ये इक्वल नहीं है, इन दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे अलग आएंगे? 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 2/1, तो ये आएगा 2/3, और उसका क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2, तो इसका 3/2, उसका 2/3 आ रहा है, इसका 3/2 आ रहा है। मतलब ये दोनों तुम्हारे अलग अलग आ रहे हैं। मतलब रैशनल नंबर में भी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। एसोसिएटिव स्टूडेंट्स अपन लोग बाद में पढ़ेंगे, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे को लग रहा है इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसी को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।